नमस्कार दोस्तों। हमेशा की तरह आज भी एक आईपीओ लेकर आया हूँ। एसएमई बोर्ड का आईपीओ है, वो है ईस्टर्न लॉजिका इन्फोवे लिमिटेड का। कंपनी बनी है 1995 की कंपनी है। कंपनी काम करती है, डिस्ट्रीब्यूटर का काम करती है, रिटेल में कंपनी काम करती है। अपनी जो कंपनी ने पहुंच बनाई है वो रिटेल सेक्टर में बहुत अच्छी पहुंच बना के रखी हुई है। कंपनी आईटी सेक्टर को लेकर काम करती है। कंपनी स्मार्टफोन के डिस्ट्रीब्यूटर में काम करती है। कंपनी आईटी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को लेकर काम करती है और एसेसरीज को लेकर काम करती है। और जो दूसरा जो काम है कंपनी का, वो नेटवर्किंग सॉल्यूशन का काम है, जो कंपनी 25 सालों से चला रही है। 4 ऑफिस हैं कंपनी के, 4 जगह पे रिटेल स्टोर्स हैं कंपनी के, वर्चुअल ऑफिसेस हैं, 11 सिटी में कंपनी काम करती है। कंपनी के जो कस्टमर बेस है वो है इस तरह से है: ईशा कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड, दूसरा है चेकर्स इंडिया टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, बालाजी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, आकांक्षा डिस्ट्रीब्यूटर प्राइवेट लिमिटेड और फॉरेस्ट एक्जिम वेंचर प्राइवेट लिमिटेड। तो कंपनी इनके साथ में काम करती है। कंपनी की ये कस्टमर हैं। कंपनी जो सर्व करती है अपना सर्विस, वो है वेस्ट बंगाल, दिल्ली, हरियाणा एंड कर्नाटका, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, इन सब जगह पे कंपनी के वर्चस्व हैं। कंपनी काम कर रही है। कंपनी जो काम करती है उनका सेक्टर है रिटेल, सर्विसेज, ई कॉमर्स और डिस्ट्रीब्यूशन का काम है कंपनी का। तो आपने कंपनी के बारे में समझा, कब बनी, क्या काम करती है कंपनी, कहाँ कहाँ काम करती है कंपनी, किस सेक्टर में कंपनी काम करती है, ये क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए कंपनी के फिनेंशियल्स के ऊपर में एक नज़र डालना जरूरी है और हमेशा की तरह फिनेंशियल्स को अपनी नज़र में रखते हैं। 31 मार्च 2020 में कंपनी का टोटल एसेट्स रहा है 8,490 लाख का, और 31 मार्च 2021 में एसेट्स रहा टोटल 10,324 लाख का, और मार्च 2022 में एसेट्स है 12,663 लाख का। 12,561 लाख का एसेट्स है आपके सितंबर 2022 में कंपनी के पास में। तो ग्रेजुअली कहीं ना कहीं एसेट्स बढ़ा है कंपनी का, और टोटल रेवेन्यू की जहाँ तक बात है वो भी ग्रेजुअली बढ़ते हुए क्रम में है। वो देखते हैं हम आगे। टोटल रेवेन्यू है कंपनी का 31 मार्च 2020 में 49,882 लाख का। उसके बाद 21 मार्च में है 44,702। फिर 31 मार्च 2022 में कंपनी के पास में जो रेवेन्यू है वो है 61,558 लाख का। 30 सितंबर 2022 को 30,504 लाख का रेवेन्यू दिख रहा है। पैट की बात करें, पैट भी ग्रेजुअली बढ़ा है 181 लाख पहले साल में, दूसरे साल में 233, और तीसरे मतलब 2022 मार्च में 285 लाख का, और सितंबर 2022 तक में पैट है 133 लाख का। नेटवर्थ की जहाँ तक बात है, नेटवर्थ पहले साल में मतलब 2020 में 2832 लाख का, फिर 3126 लाख का 2021 में, 22 में है 3470 लाख का, और 30 सितंबर 2022 में 3603 लाख का। रिजर्व एंड सरप्लस की बात करें तो 3384 लाख का रिजर्व एंड सरप्लस है 30 सितंबर 2022 के हिसाब से। और टोटल बोरोविंग की बात करें तो 5,694 का टोटल बोरोविंग है कंपनी के पास में 30 सितंबर 2022 में। तो अब ये रहा कंपनी का फिनेंशियल्स। आपने देखा कि किस तरह से कंपनी ग्रो कर रही है और कंपनी किस तरह से मैनेज कर रही है अपने आप को। फेस वैल्यू है 10 रुपये का, और प्राइस की बात की जाए तो 225 रुपये पर शेयर का प्राइस है। एक लॉट में 600 शेयर मिलेंगे आपको। इशू साइज की बात की जाए तो टोटल 16 करोड़ के आसपास का आईपीओ है, जिसमें फ्रेश इशू है आपका 14 करोड़ का, और 2 करोड़ के आसपास का ओएफएस किया गया है। चलिए कुछ इवेंट के बारे में बात कर ले। कंपनी के इवेंट के बारे में, ओपन हो रहा है यह आईपीओ 5 जनवरी 2023। ध्यान दीजिएगा 5 जनवरी से ओपन डेट है, क्लोज डेट है इसका 9 जनवरी 2023। इसी बीच आपको आईपीओ में अप्लाई करना है, और अलॉटमेंट आपको मिल जाएगा 12 जनवरी को, और रिफंड आपका इनिशिएट कर दिया जाएगा 13 जनवरी को। आपका शेयर आपको डीमैट में मिल जाएगा 16 जनवरी को, और 17 जनवरी को लिस्टिंग है। चलिए लॉट साइज की बात करें, कितना इन्वेस्टमेंट रखना पड़ेगा इस आईपीओ में।
लगाने के लिए हमारे पास में, तो एक लॉट में 600 शेयर आते हैं और उसकी कुल लागत है 1,35,000 और रिटेल मैक्सिमम भी उतना ही लगा सकते हैं। एचएनआई लगा सकते हैं 2 लॉट जिसमें 1200 शेयर मिलेंगे और 2,70,000 जिसकी कुल लागत हो जाएगी। चलिए इसके प्रोमोटर होल्डिंग को एक बार नज़र दे दें कि प्रोमोटर कैसे अपने पास में होल्ड करते हैं, कितने शेयर होल्ड करते हैं, कितने परसेंटेज ऑफ शेयर होल्ड करते हैं। तो प्री इशू होल्डिंग है इनका 100% का, कहीं डाइल्यूट नहीं किया गया है अभी तक, और पोस्ट इशू हो जाएगा 73.59% का। तो ये रहा आईपीओ। तो जिस सेक्टर में कंपनी काम करती है उस सेक्टर में आपने देखा फिनेंशियल्स कैसे हैं, कैसे क्या है, कंपनी कैसा है। चलिए कंक्लूजन पर पहुंचते हैं, हमें लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो मेरे तरफ से ना है, मैं अपनी व्यक्तिगत बात कर रहा हूं, आप लगा सकते हैं आपको यदि पसंद आता है तो, लेकिन मेरे तरफ से इस आईपीओ के लिए ना है, कोई जगह नहीं है मेरे पोर्टफोलियो में। मैं इससे दूर रहूँगा, ना तो मैं शॉर्ट टर्म के लिए सोच रहा हूँ, ना तो मैं लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहा हूँ। इस आईपीओ से मैं दूर ही रहूँगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये आईपीओ। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो और हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि कैसा लगता है, अच्छा या बुरा। कुछ भी आप कमेंट डाल सकते हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप नहीं डाल सकते हैं, आपकी जो मर्जी कमेंट कर सकते हैं, आप बुरा हो अच्छा हो। धन्यवाद।